हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज आनंद कुमार शुक्ला। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम पार्ट 5 पढ़ चुके थे। फ्रेंड्स, उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम लोग जो है पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे। फ्रेंड, हम लोग एक ही दो क्वेश्चन पढ़ पाए थे, जो है 2 न्यूमेरिकल हम लोग किए थे। तो फ्रेंड, हम लोग उसके आगे से जो है अब हम लोग उसके आगे से तीसरा क्वेश्चन हम लोग जो है पढ़ेंगे जो है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए हम लोग जो है तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग आइए लगाते हैं जो है। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन था, कह रहा है कि क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हुआ योगफल, दो संख्याओं का गुणनफल हुआ योगफल। यहाँ पर दिया है दो संख्याओं का गुणनफल या योगफल दिया है, क्रमशः 13 और 19 है। क्रमशः 13 और 19 है। कह रहा है कि तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताओ, तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, व्युत्क्रमों का योग बताओ। ये कह रहा है रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम को हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। आइए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे जो है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल। देखो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, माना संख्या क्या माना, x व y। ठीक है, कह रहा है उनका गुणनफल y योगफल। गुणनफल हमारा x y कितना है 11, और योगफल हमारा कितना है x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। कह रहा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम मतलब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। योग हमारा ये होता है, इनका व्युत्क्रम मतलब 1/x पलट जाएगा, 1/y का योग ज्ञात करो, ये पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग x y क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो x ये है, x हट जाएगा, y कम y हो जाएगा, प्लस y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब हम लोग इसको x प्लस वाई अपान कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर x y। तो x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है, यहाँ पर 19 दिया है, यहाँ पर हम लोग कितना कर दिए 19। x y इक्वल कितना दिया है 11 दिया है, हमारा कितना आ गया 19 अपान कितना हो गया 11 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, आंसर आ रहा है 19 अपान 11। तो फ्रेंड्स, कर लीजिए इसको, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब लोग नेक्स्ट लगाते हैं। हो गया फ्रेंड्स, चलिए देखिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग। ठीक है, कह रहा है कि दो अंकों वाली
संख्याओं के, दो अंकों वाली संख्याओं के दोनों अंकों का योग 7 है। दोनों अंकों का योग कितना है फ्रेंड्स? 7 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, कह रहा है यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में क्या दिया जाए? 27 जोड़ दिया जाए, संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। तो अंकों का क्रम उलट जाता है। पूछ रहा है वह संख्या क्या है? वह संख्या है क्या है, पूछ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, डाल लीजिए इसको। फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है, मैं फिर से लिस्ट कर दे रहा हूँ। कह रहा है दो अंकों, ठीक है, दो अंकों वाली संख्या के, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है। ठीक है, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए, कह रहा है यदि संख्या में क्या जोड़ दिया जाए? 27 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए? 27 जोड़ दिया जाए। ठीक है, संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है। अंकों का क्रम उलट जाता है तो वह संख्या क्या होगी, यही पूछ रहा है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे दो अंकों वाली संख्या हो, माना संख्या यहाँ पर दो अंकों वाली संख्या, माना संख्या x व y है। इसमें हम लोग मानेंगे 10x + y, जिसमें हम लोग x क्या है? दहाई का अंक है और y इकाई है। इसमें x क्या है? x हमारा क्या है? इसमें x हमारा इसमें क्या है? दहाई का अंक है। ठीक है, x हमारा दहाई का अंक और y हमारा क्या है? y इकाई का अंक है। y इकाई का अंक है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करें? दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, दो वाली संख्या का अंकों का योग 10x। ठीक है, संख्याओं का योग क्या है? 7 है। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि संख्या में 27 जोड़े तो दो अंकों वाली संख्या का योग कितना है? 7 है। दो अंकों वाली संख्या कितनी होगी? 10x + y होगी। कह रहा है कि अगर इसमें हम लोग 27 जोड़ देते हैं तो संख्या क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि तो अंकों का क्रम उलट जाता है, मतलब जहाँ पर x है वहाँ पर y है, वहाँ पर x हो जाता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10y + x हो रहा है, ये कह रहा है। अब देखो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको ये देखो, यहाँ पर x है, ये इधर आ जाएगा, ये y है, ये भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10x से इधर प्लस है तो इधर माइनस में आया, ये y है, इधर माइनस में आया। ठीक है, ये प्लस है तो उधर माइनस में चला जाएगा। अब इससे घटा दो, 10 में से x गया 9x, इससे घट गया कितना हो गया? -9y स्क्वायर कितना है? -27। अब इसमें हम लोग चाहे तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो x - y स्क्वायर कितना आ गया? -27। काट दो, 9 3 27, x - y स्क्वायर कितना आ गया? -3 आ गया। इसको समीकरण क्या मान लो? 1 मान लो। ठीक है फ्रेंड्स,
चलिए अब हम लोग यहाँ तक कर लीजिए। फिर क्या कह रहा है कि दो अंकों वाली संख्याओं का योग। अब यहाँ पर दो अंक, एक अंक क्या है एक्स है और एक अंक क्या है हमारी वाई है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, दो अंकों वाली संख्या का योग कितना है 7 है। ये समीकरण सेकेंड हो। अब हम समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर क्या करने पर हल करने पर हमने यहाँ पर हल किया। तो फर्स्ट क्या दिया x माइनस वाई इक्वल टू -3, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया 7। क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। तो जब 1 व 2 को हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखो क्या करेंगे यहाँ पर इसको घटाने जोड़ने पर। तो जोड़ने पर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 में 3 के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 7 4 2 दूनी 4, x बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा यहाँ जोड़ने पर कह रहा है तो यहाँ पर ये क्या हो कैंसिल हो गया, x x हमारा क्या हो जुड़ गया 2x हो गया। अब यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो हमारा ये -3 माइनस कितना बनेगा 10, 7 3 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 5 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू उठा करके हम लोग समीकरण 1 व 2 पे रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो इस समीकरण 1 क्या है x माइनस वाई इक्वल टू -3, x का मान कितना है -5 माइनस वाई इक्वल टू कितना है -3, इधर जाएगा ये माइनस वाई इक्वल टू -3 कितना हो जाएगा -5 -5 3 8, ये क्या होगा कैंसिल वाई इक्वल टू 8। हमारी इक्वेशन क्या बन रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, संख्या हमारी क्या है, संख्या हमारी 10x प्लस वाई। तो 10 x का मान कितना है हमारा 5 है, y का मान कितना है 8 है, 10 बचे 50 और प्लस 8 कितना हुआ 58। आंसर कितना है फ्रेंड्स 58 आएगा। नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। देखिए 7 में 3 के कितना हो जाएगा, यहाँ 2x हुआ, 7 में 3 गया यहाँ पर 4 हो जाएगा, जोड़ेंगे लेकिन माइनस x बराबर 2 दूनी 4 आया। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये x का मान हम लोग यहाँ पर रखेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस वाई बराबर कितना हुआ -3, माइनस वाई बराबर -3 -2 3 2 5 माइनस माइनस कैंसिल y बराबर कितना है 5। x y का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 5, 10 दूनी 20 20 5 25 है। ठीक है फ्रेंड्स, कर लो। रख कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसे। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा में मान होगा। कह रहा है 496 योग 318, 496 योग 318 क्या कह रहा है 318 का निकटतम सैकड़ा में मान होगा। 496 और 318 का 318 का निकटतम सैकड़ा में मान होगा, सैकड़ा में मान होगा, ये कह रहा है। तो देखो फ्रेंड्स, कह रहा है 496 318 योग, यहाँ पर 496 योग 318। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे
496 का योग क्या है 318। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या कर दिया 318, 8 से 14, 8 9 10 11 4 3 7 814। निकटतम सैकड़ा, सैकड़ा हम लोग कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा। निकटतम क्या होता है, निकटतम 800 नजदीक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर 856 हो जाता तो यहाँ पर निकटतम कितना हो जाता हमारा 850 हो जाता। ठीक है, या अगर 800 हमारा 96 दिया होता तो हमारे निकटतम कितना हो जाता 900। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह निकटतम सैकड़ा का मान हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। नेक्स्ट है चलिए देखने स्टूडेंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो है कह रहा है बिना कोई शेषफल के कौन सी संख्या 61 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बिना कोई शेषफल की कौन सी संख्या 936 से विभाजित हो जाएगी। बिना किसी शेषफल के कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसमें विकल्प क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न से 93 से 61 कह रहा है 93 61 को बिना किसी शेषफल, बिना किसी कोई भी संख्या से विभाजित होगी तो संख्या का नाम बताओ। संख्या हमारा क्या क्या है 19, बी नंबर दिया हमारा 17 13 11, 17, सी नंबर 13, डी नंबर हमारा दिया है 11 दिया है। अभी किस संख्या से बिना शेषफल क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग जानते क्या करते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि बिना किसी शेषफल की कोई भी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर 9361 है, इसको पढ़ेंगे 9361। ये क्या होता है फ्रेंड्स, देखो इसमें सम संख्या कौन सी है, 1 है 2 है 3 4, तो ये विषम संख्या माइनस सम संख्या, ध्यान लिख दो, विषम संख्या का योग माइनस सम संख्या का योग, माइनस सम संख्या का योग। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको यहाँ से कर दिया। विषम संख्या क्या है 1 3 9 and 6, क्या सम संख्या हमारी क्या 2 and 4 3 + 1। अब 9 9 6 15, 3 1 4, 15 से आगे कितना है फ्रेंड्स 11 है, कितना है 11 कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर कौन सा है, डी नंबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 5 ऋण अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 ऋण संख्याओं का योग, ऋण संख्याओं का योग बताओ। अब ऋण मतलब होता है अभाज्य, ऋण को हम लोग अभाज्य के नाम, कहीं भी ऋण आ जाती है मत समझ लेना वो क्या है, अभाज्य है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 5 2 3 5 7 11। अभाज्य संख्या मैंने बताया था ऐसी संख्या जो 1 से
या स्वयं से विभाजित हो जाती है वो क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, जैसे 2 क्या हो जाएगा, स्वयं से विभाजित हो जाएगा, 3 अपने किसी को पहाड़ से विभाजित नहीं हो। इनका योग पूछ रहा है। ठीक है, 5 + 7 + 11 इनको जोड़ 3 तो 5 5 15 10 7 17 और 17 11 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फ्रेंड कितना आंसर आया, 28 आया। नेक्स्ट कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 269 जोड़ने पर पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 269 जोड़ने पर, जिसमें 269 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, वह संख्या है। वह छोटी सी छोटी संख्या। अब इसमें विकल्प दिया हुआ है, विकल्प इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, 31 16 7 20, 31 16 7, यहाँ पर दिया है 20। तो वह छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ेंगे, पूर्ण वर्ग मतलब वर्ग हो जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 269 में अगर हम लोग कितना जोड़ दे, 20, तो 9 6 2 8, कितना हुआ, 289। 289 किसका होता है, 17 का। पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। 20 को जोड़ेंगे तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि संख्या में, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या में, ठीक है, कह रहा है यदि संख्या 6 2 5 3 6 2 5 3 2 9 1 5 1, ठीक है, 1 5 ही 6 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा है 6 से पूर्णतः क्या है, पूर्णतः विभाज्य। 6 से पूर्णतः क्या कह रहा है, विभाज्य है। तो कह रहा है कि a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो कह रहा है a के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, ये कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर कह रहा है, इसमें कुछ विकल्प भी दिए हुए, 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। फ्रेंड्स, अब इसमें कह रहा है कि ऐसी संख्या 6 2 5 3 2 9 1 5 1 6 से पूर्णतः विभाज्य, मतलब ये संख्या पूरी 6 से क्या हो जाए, विभाज्य होता है। तो एक स्थान पे यहाँ पर कौन सी संख्या रखें जो पूर्णतः क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 6 2 5 3 2 9 1 5 8।
अब यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या रखें, अगर हम लोग यहाँ पर 8 रख लेते हैं, पहला विभाज्य, ठीक है, 6 2 5 3 2 8 1 5 अपान एक की जगह में हम लोग 8 रखते थे, यहाँ 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, ठीक है, और 6 चौको 24, 0 आया, यहाँ से 1 गया, 13 हो गया, 6 दूनी 12, यहाँ गया 6 दूनी 12, 6 कम 6 3, 6 पंचे 30, एक हासिल ये गया, 6 दूनी 12 और ये 3 हासिल गया, कटा नहीं कटा। फिर से देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स, यहाँ पर नहीं कट रहा है, 8 से नहीं कट रहा। अगर हम लोग यहाँ पर 6 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं 6 कम 6 चौको 24, 0 आया, हासिल यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर कितना हुआ 13, 6 दूनी 12, फिर यहाँ से गया 6 दूनी 12, 6 कम 6, ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसमें 3 गया, 6 पंचे 30, यहाँ से गया 6 दूनी 12, 3 गया 36, 36 कट गया। चलो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 4 2 2 1 5 2 6 आया, ठीक है, ये हमारा है, जिसमें हमने किससे डिवाइड किया 6 से, तो हमने यहाँ पर 6 से ही की जगह में 6 रखेंगे तो 6 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, ये इतना है हमारा। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 अंकों की बृहत्तम व न्यूनतम संख्याओं का योगफल बताओ। ये फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 4 अंकों की बृहत्तम व न्यूनतम संख्या का योगफल होगा, ये पूछ रहा है, बृहत्तम और न्यूनतम। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर बताया जो आपका बृहत्तम संख्या, बृहत्तम मतलब बड़ी संख्या, ठीक है, न्यूनतम मतलब छोटी संख्या। तो ये 4 अंक, 1 अंक की बड़ी संख्या 9, 2 अंक की 99, 3 अंक की 999, 4 अंक की 9,999, 1 अंक की छोटी संख्या 1, 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, 4 अंक की 1000। यहाँ 4 अंक की पूछ रहा है तो 4 अंक की बड़ी संख्या, तो 4 अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी हमारी 9,999, और 4 अंक की छोटी संख्या, 4 अंक की छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 1000। कह रहा है इनका योगफल पूछ रहा है, तो हम लोग क्या निकालें, योगफल हमारा कितना है 9,999 में 1000 हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया, तो 9 9 9 9 कितना है 10, हमारा क्या हो गया 10। कर लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग आगे कर चलते हैं। अभी फ्रेंड्स 7 8 या 9 क्वेश्चन अभी हम लोग और करेंगे, ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा नंबर सिस्टम। इसके बाद हम लोग एचसीएफ या एलसीएम की तरफ चलेंगे। चलिए देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि संख्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि संख्या कह रहा है यदि संख्या कह रहा है यदि संख्या 5 1 3 2 4 5 1 3 2 4 5 1
3 2 4 1 6 प्रश्नवाचक दिया। फिर क्या कह रहा है, 3 से विभाज्य है। क्या कह रहा है से, ठीक है, प्रश्नवाचक 3 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर कह रहे हैं 3, यहाँ पर कह रहे कौन सी संख्या हो, यहाँ पर है 8 6 7 9, 8 6 7, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पर कह रहे कौन सी संख्या होगी जो विभाज्य हो जाएगी। आइए चेक करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या दिया, 5 1 3 2 4 1 6। अब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी जो इससे क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। I1 बाई 1 हम लोग जो है रख करके चेक करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर पहले 8 रख देते हैं, कितना रख देते हैं 8, प्रश्नवाचक के 5 1 3 2 4 1 6, 8 रख दिए। कितना है, 3 से विभाज्य है, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 सतह का ये तो हासिल आया, 3 एकम 3, 3 8 24, ये 0। ठीक है, तो 3 3 बचे 15, हासिल 3 6 18, कट गया फ्रेंड्स। ये हमारा क्या है, 1 6 1 0 8 0 5 6। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि 1715 दशमलव 271 में स्थानीय मान का अंतर बताओ। स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पर 1715.271। अब स्थानीय मान देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दशमलव लगा हुआ है। जब दशमलव लगा होता है तो इधर से जो इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या, पहले हम लोग इधर वाली जो संख्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं 0.1 से गुणा, बढ़ता चला जाता है, 0.1 से गुणा, 0.001 से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब इसमें हम लिख सकते हैं 1/10, 1/100 से, 1/1000 से। ठीक है, अगर दशमलव यहाँ लिखा तो 1/10,000 होता है। अब इधर है फ्रेंड्स, इधर इकाई से ये क्या हो जाएगा, दहाई से ये क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा क्या हो जाएगा, तुम्हारा 1000 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि इसमें स्थानीय मान किसका, 7 के स्थानीय मान में कह रहा है 7 के स्थानीय मान का अंतर बताओ। ठीक है, तो देखो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, मतलब इस साइड भी है, दशमलव इधर भी है, दशमलव के इधर भी है। तो यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई, तो यहाँ पर कितना है 7.0.01। यहाँ से हमने 7 1 जा 7, 70.70 कितना हुआ 0। अब इधर हम लोग करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ हमारा कितना है 7 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 700। अब क्या कह रहा है अंतर, इसमें कितना है 0.07, इसमें कितना है 700 है। क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे हम लोग 700, यहाँ पर 0.00। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको उधार दिया, ये इसको उधार दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसको उधार दिया, इसको 10 में 7 गया 3, ये 9 बचा। अब ये 9 बचा, ये 6 बचा, सॉरी ये 9 बचा, अब ये क्या बचा 6 बचा, इसमें हासिल देंगे। हमारा आंसर कितना है 699.93 आया। फ्रेंड्स
नेक्स्ट है फ्रेंड, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा है 15। कह रहा है कि तीन क्रमागत गुणन संख्याओं का योग। ठीक है, कह रहा है तीन क्रमागत गुणन संख्याओं का योग। ठीक है, तीन की क्रमागत गुणन संख्याओं का योग कितना है फ्रेंड्स, 99। कितना है, 99। कह रहा है इनके गुणज होगा, कह रहा है इनका गुणज होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन में। चलिए आइए इसको हम लोग कर दे फ्रेंड्स। क्या कह रहे हैं, तीन की क्रमागत हो, तो प्रथम तीन क्रमागत संख्याओं क्या होती है, तीन क्रमागत संख्या हमारी कौन कौन सी होती है, x प्लस 1 x प्लस 2 होती है, ये होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है तीन क्रमागत संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन की क्रमागत गुणन, तो तीन का क्या करो, गुणा करो, 3x प्लस 3 हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। यहाँ पर क्या कह रहा है, 3x प्लस 6 हो गया। अब कह रहा है इनका योग 99, तो 3x प्लस 3 प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 6, इसका कितना होगा 99। 3 6 6 3 9x 6 3 9 बराबर कितना होगा 99। ये प्लस उधर क्या जाएगा फ्रेंड, हमारा माइनस में चला, 9x बराबर 99 माइनस 9 बराबर 90 आए, x बराबर 90 बटे क्या है 9, 9 कम 9 0 कितना है, x बराबर 10 है। अब x बराबर 10 का मान हम इसमें उठा करके रख देंगे, इसमें 3x 3 गुणते 10 3 दहा 30, 3x प्लस 3 गुणते 10 प्लस 3 दहा 30 35, फिर क्या है 3x प्लस 6, फिर क्या है 3x 10 प्लस 6 3 दहा 30 36, कितना है हमारा यहाँ से 30 33 और 36 है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 30 33 और आंसर हमारा कितना है 36 है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स कह रहा है 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। फ्रेंड्स हमने 12 लिख लिया, ठीक है, तो कह रहा है कितना है 12 10 12, भाग लेते हैं 12 कम 12 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 10 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 लगाएंगे, 12 यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 12 72, 12 7 84, 12 8 96, यहाँ पर 96, यहाँ हासिल देंगे, मेरा 6 गया 5 9 9 गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2, 12 3 बचो 48, 12 60 गया 4, यहाँ पर क्या हो कैंसिल, शेष हमारा क्या है 4 है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसका शेषफल कितना होगा, तो शेषफल हमारा कितना है 4 आया। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक 3 और 4 और संख्या 3 और 4 दोनों में विभाजित होती हो, तो वह संख्या क्या होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स,
नेक्स्ट कह रहा है कि एक सही 1/2 में कितने आते हैं, एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। इसको लगाइए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इस तरह का जब क्वेश्चन आया है तो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक सही 1/2 में कितने आधे हैं। तो एक सही 1/2 में कितने आधे, कितने मतलब यक्स कितने आधे हैं, इस तरह का लीजिए। तो 3/2 इंटू यक्स बराबर 1/2। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये पूरा में उधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर संख्या पलट जाएगा, 2/3। ये कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर कितना है, 1/3। आंसर कितना आ रहा है, आंसर हमारा कितना आ रहा है, 1/3। एक मेथड ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब चाहो तो एक तरह से इस तरह भी कर सकते हो। एक मेथड और है, एक मेथड ये है कि इसको लिख लो 1/1/2 में कितने आधे हैं, 1/2 आधे हैं। तो 2 1 कम 2 1 3/2 प्लस यहाँ 2 2 क्या हो गया, एलसीएम होती है 4, 2 दूनी 4। आंसर हमारा कितना है, 2। ये सही है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या कह रहा है, 9 प्लस 7 डिवाइड 4 में से 5। 9 प्लस 7 डिवाइड कितना दिया, डिवाइड 4 में से 5। कैसे करेंगे इसको आप लोग करिए और बताइए मुझे। फ्रेंड्स क्या होता है, बॉडमस रूल है। क्या है फ्रेंड्स, बॉडमस रूल है। बॉडमस रूल में क्या होता है, बॉडमस में पहले हमारा क्या होता है, ब्रैकेट आता है। क्या होता है, ब्रैकेट। फिर क्या होता है, ऑपरेशंस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, ऑपरेशन। फिर क्या होता है, डिवीजन होता है। डिवीजन के बाद फिर क्या होता है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन होता है। मल्टीप्लिकेशन के ए फॉर क्या होता है हमारा, एडिशन होता है। एडिशन के बाद फिर हमारा एस फॉर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आप देखो फ्रेंड, इसका हिंदी मतलब कोष्टक होता है, इसको बोल सकते हैं ऑपरेशन दोनों संक्रिया। ठीक है। डिवीजन मतलब क्या होता है, भाग। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। एडिशन मतलब क्या होता है, जोड़। सब्ट्रैक्शन माने क्या होता है, घटाना। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, ब्रैकेट में जैसे बड़ा आ जाता है, फिर मझला आ जाता है, फिर मझला इस टाइप बनता है, फिर क्या होता है, छोटा होता है। पहले हम लोग बड़ा हटाते हैं, फिर मझला हटाते हैं, फिर छोटा। ठीक है। इसमें क्या होता है, पहले भाग आता है, भाग के बाद गुणा हटाते हैं, पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़ को, फिर माइनस को। इस तरह क्या होता है, बॉडमस रूल। अब इसमें क्या है, 9 + 7 है, तो 9 7 16 हो गया, डिवाइड यहाँ पर 4 पंचे 20। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 9 7 कर देते हैं, 9 7 16 डिवाइड 4 पंचे 20। अभी 16 चाहो तो इसको गुणा में चेंज कर दो, 1/20 कर दो, 4 4 16, 4 पंचे 20 कितना है, 4 बटे कितना है हमारा, आंसर 5 है। आंसर कितना होगा, 4/5। लेकिन हमारा आंसर इतना नहीं आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है, करिए इसको आप लोग, करके मुझे बताइए कितना आंसर आ रहा है इसमें।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें करेंगे 9 7 16 भागी यहाँ पर कितना है 4 उड़ते 5, तो 16/4 उड़ते 5, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 इस तरह। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ के फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर भाग कर देंगे, भाग के बाद यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा। फ्रेंड्स रब कर रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा, बॉर्डमस रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा दिया है, एक क्वेश्चन और बाकी है। कह रहा है कि यहाँ पर -2 -3 -4 -2 -3 -4 -5 इंटू, फिर क्या कह रहा है -5 -6 2 3 4 5 6 2 4 5 6। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कह रहा है, देखो फ्रेंड्स माइनस माइनस प्लस, ठीक है, अब प्लस माइनस 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 प्लस, अब प्लस माइनस माइनस हुआ, ठीक है, कितना है हमारा माइनस 2 3 6 6 चौको 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा, यहाँ पूरा कर लो, 24 पंचे 4 पंचे 20, हासिल लाया तो 5 दूनी 10 तो 12 120, एक गुणते क्या है 6 है, 120 गुणते 6 6 जीरो 0, 6 दूनी 12, हासिल आया 1 6 कम 6 720, ये हमारा माइनस है, कितना है 720, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस कितना है -720 है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, उसको आप लोग करिए, ठीक है। क्वेश्चन है 44.6 प्लस 43, 44.6 प्लस 43 गुणते 2.87, ये कह रहा है। आंसर हमारा 37 38, आंसर हमारा 37 38, सी नंबर कह रहा है 73 83, इसमें से कौन आएगा। एक क्वेश्चन ये करना है, एक और है लास्ट, उसके बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा नंबर सिस्टम, फिर हम लोग SCF और LCM पढ़ेंगे। फ्रेंड्स दिमाग लगाएं, इसमें क्या होगा, देखिए फ्रेंड्स कैसे होगा ये, यहाँ पर फ्रेंड्स मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर 44, जहाँ पर दशमलव है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, -6 गुणते 43 गुणते 2, यहाँ माइनस है, माइनस क्या करेंगे 87, मैंने बोला था जहाँ भी दशमलव है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं,
44, 6 का 43 में गुणा, फिर इसके बाद इसमें गुणा, 43 6 छत्तीस 18, हासिल आए 6 चौको 24, 24 से 25, 258 बोलते तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 1 11, तो दूनी 4 1 5, 516 माइनस 516 माइनस 87। क्या करेंगे इसके साथ, पहले माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर कितना है 44, 6 में 4 के 2, वहाँ से 11 4 के 5 आया, यहाँ पर कितना बचा 4, माइनस 400 कितना है 52 माइनस 87, इनको क्या करें जोड़ दें, 7 2 9, 8 5 13, हासिल है 1, 4 1 5, कितना है माइनस, तो माइनस का चिन्ह पड़ा है तो माइनस 539 है, कितना है माइनस 539। फ्रेंड्स इस तरह ना करना चाहो तो इसको जो है एक मेथड और है, इस मेथड से भी कर सकते हो। इसको चाहो तो 44 6/10 उड़ते 43 उड़ते 287/100, साथ ही साथ कर लीजिए जितना है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पर ये दिया हो तो 44.6 प्लस 43 उड़ते 2.87, तो 44 6/इकाई के बाद जितने अंक के बाद 1 2 इतने अंक के बाद क्या है हमारा 0, दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0, 43 उड़ते 287/2 अंक के बाद दशमलव बटे कितना होगा 100, पहले इन दोनों का गुणा करो, गुणा करके बटे 100 करो, इससे क्या करो हिसाब लगा लो, ठीक है। 287 का 43 में गुणा कर दो, 7 3 21, 8 3 24, 24 2 26, 3 2 6 2 8, हमारा कैंसिल हो गया, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 3 8 24, 24 2 26, 7 चौक 28, हासिल आया 2, 8 चौक 32, 32 2 34, हासिल आया 3, 4 3 8, 8 3 13, 1 8 6 14, हासिल आया 1, 8 4 12 है 13, 1 1 2, यहाँ पर कितना है 12 3 4 1 है, 12 3 4 1। अब क्या करेंगे 12 3 4 1, इतना हमारा क्या है गुणा करने पे है, प्लस 12 3 4 1 बटे 100। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 446/10, 12 3 4 1 बटे कितना है 100, 100 हमारा क्या हुआ एलसीएम हुआ, 10 दाम 100, 10 बार गया उल्टे 10, ये 12 3 4 1, इसमें क्या करो गुणा कर दो, 4 6 0 प्लस 12 3 4 1 बटे 100, इसको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, जोड़ा तो हमारा कितना है 12 3 4 1 में 4 4 6 0 जोड़ा 1 6 4 10, 4 3 7 1 8, 4 2 6 1, कितना है 16 8 0 1 बटे 100, जब इसको हम लोग भाग देंगे तो 16 8.01 आया, साफ कर लीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट और लास्ट, कह रहा है दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल 5 और 36 है फ्रेंड्स। कह रहा है लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल व अंतर, गुणनफल व अंतर कितना दिया हुआ है, गुणनफल व अंतर 36 व 5 है। तो कह रहा है
उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे दो संख्या, मानक संख्या, यहाँ पर मानक संख्या x व y है। कह रहा गुणनफल x और y कितना दिया, गुणनफल 36 तथा उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 5 दिया है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम मतलब x माइनस वन माइनस वाई, उनके व्युत्क्रमों का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, ये करना है। अब देखो हम लोग व्युत्क्रम में क्या करें, व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम भी है और अंतर भी है। इसको लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y। इनका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एक्स वाई हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल, वाई माइनस कितना हो जाएगा एक्स, इधर वाई वाई कैंसिल, इधर एक्स, तो वाई माइनस एक्स। अब देखो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना, इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। अब इसको माइनस कॉमन ले लिए तो हमारा ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। या न लेना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, माइनस बाहर हो जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू हमारा कितना दिया है 5, बाहर माइनस है, एक्स वाई इक्वल टू कितना है 36। हमारा आंसर कितना है, -5/36 आया फ्रेंड्स। कितना है, -5/36। यहाँ पर y माइनस एक्स हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम लोग x माइनस, अगर माइनस एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई करते हैं तो ये हमारा x है और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बटे एक्स वाई। एक्स माइनस वाई बराबर 5 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 36 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, वाई इधर एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अंदर हो गया इस तरह में, तो ये अंदर से गुणा हो जाएगा। चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, ये -5/36। ठीक है फ्रेंड्स, बस चैप्टर एंड हो गया। और हम लोग नेक्स्ट टाइम पे हम लोग एचसीएफ एलसीएम लाएंगे, उनके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग 1 बाय 1 न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी तरह हमारे चैनल पे इसी तरह हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक न्यूमेरिकल लाएंगे और आपके सामने इसी तरह सॉल्यूशन करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक सब्सक्राइब आप कर दीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, गुड नाइट।